नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके बॉडी एंड माइंड के बारे में। राइट। तो अगर आप देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर, तो माइंड जो है वो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है और बॉडी जो है वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे आपके एंग्जाइटी के बारे में कि एंग्जाइटी किस तरीके से आपका काम करता है। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और अगर आप एंग्जाइटी या फिर फियर किसी भी तरीके से आप फील कर पा रहे हैं, तो आज ये इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज वीडियो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। राइट। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि जो एंग्जाइटी होता है, यानी कि घबराहट जो होती है, जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर कहीं पर हम लोग स्पीच देते हैं, तो वहाँ पे हमारी एंग्जाइटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो दैट इज़ एंग्जाइटी इज़ अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट डे स्कूल होता है, या फिर किसी पर्सन से बात करते हैं, तो एंग्जाइटी घबराहट जो होती है आपके ब्रेन और आपके बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। और ये एंग्जाइटी जो होता है वो लाखों हज़ारों सालों से हमारे दिमाग के अंदर डेवलप आपका हुआ रहता है। तो इसमें आपका कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। तो अगर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तो एंग्जाइटी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर अगर आपको हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि दैट इज़ कॉल्ड वायरिंग ऑफ आवर ब्रेन, कि अगर आपके परिवार, परिवेश, देश, माहौल में इस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से आपका ब्रेन एक अलग तरीके से आपका वायर हो चुका है, जिसमें वो एक अलग लेवल की ही थॉट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरीके से आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो आपका हो जाता है। तो आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो जल्दी घबरा जाते हैं। इवन बहुत सारे जो मेजॉरिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं उस समय भी घबरा जाते हैं, जिसके हिसाब से वो अपने पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको अलर्ट हो जाने की जो है वो ज़रूरत है। तो आपका किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स सिस्टम और ये पूरा सिस्टम काम करता है, तो जैसे कि लेट सपोज अगर आपने कोई शेर देख लिया या फिर कोई सांप देख लिया, तो आँख के द्वारा जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और आपके दिमाग के एक रीजन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एमिगडाला, और इसको जो है वो आपका एक्टिवेट करता है। तो मैंने इसके पहले बताया था कि आपका जो ब्रेन होता है वो आपके दो तरीके से एक्टिवेट होता है। वो एक आपका होता है कि आपके सेंसेस के द्वारा, जैसे आँख, नाक, कान, मुँह, इसके द्वारा आपका दिमाग एक्टिवेट होता है। वो आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो आपकी मेमोरी का भी फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे जो है आपका फ्रंटल लोब होता है, जिसमें आप थॉट आपका पूरा आपका विचार रहता है। ठीक है। और उसके तरीके से दूसरा तरीका है जो आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड थॉट। तो अगर आपने कोई शेर अगर आपने देखा है, कोई सांप देखा है, तो आपके जो दिमाग का जो ये पोर्शन होता है, यहाँ पर जो आपके पी मटर का जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये दैट इज़ नोन एज एमिगडाला, और यही आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंग्जाइटी को आपको इंक्रीज़ करने में। तो ये आपका एक रिस्पॉन्स देता है, दैट इज़ नथिंग बट फाइट और फ्लाइट मोड। ये आपको दे देता है कि या तो आप शेर देख करके भाग जाइए या फिर उससे आप फाइट करिए। तो ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। राइट। तो उसके बाद में जिस तरीके से हमारा जो पेट होता है, यानी कि जो स्टोमच होता है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रोड्यूस करता है खाने को पचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपका प्रोड्यूस करता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं। और ये किस तरीके से काम करता है, तो ये आपका है आपका न्यूरॉन्स का ये आपका एक डायग्राम है, इसमें आप लोग देख सकते हो। तो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपके न्यूक्लियस, ये वाला जो पोर्शन होता है न्यूक्लियस बॉडी के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपका बनता है, और उसके ये एक्सॉन के द्वारा ट्रैवल करके जो आपका सिनेप्सिस होता है, ये वाला पोर्शन, एक जो थैला होता है, इसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन होता है, सेरोटीन होता है, बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो यहाँ पे इसके आपके वेसल्स में आपके रहते हैं। और जैसे ही अगर आपने कोई, जैसे कि लेट सपोज अगर आपने कोई शेर देखा, लॉयन देखा, तो इसके हिसाब से आपका इन्फॉर्मेशन आपका प्रोसेस करता है न्यूक्लियस, और वो आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर को ऑर्डर दे देता है कि आप वो दूसरे न्यूरॉन्स को जाकर के एक्टिवेट करो। इस तरीके से आपका फायर टुगेदर वायर टुगेदर में आपका इस तरीके से रिस्पांस आपका जनरेट होता है, और आपका दिमाग जो है वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आपका जो है वो भेज देता है। राइट। तो इस तरीके से आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आपके दिमाग में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का जरिया होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यही आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जैसे आपने शेर देखा, तो उसी तरीके से आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा, और आपके वो दूसरे न्यूरॉन से आपने बात किया, तो ये आपके मैसेंजर आपको इसको बोला जाता है। आपने एक कॉल कर दिया दूसरे न्यूरॉन्स को, दूसरे न्यूरॉन्स ने भी देख लिया कि अरे भाई हमारे सामने शेर है, तो अब इसके जितने भी यहाँ पे भी आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है कनेक्ट होंगे। राइट। तो ये आपके एक जो न्यूरॉन्स होता है अप्रॉक्सीमेटली आपके बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ में आपके कनेक्टेड होते हैं। तो फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इसीलिए आपको साइकोलॉजी में आपको जो है वो आपका बोला जाता है।
तो एक बार जो है वो आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। तो एमिगडाला जो एक्टिवेट होता है वो आपके सेंसर्स के द्वारा एक्टिवेट होता है और आपके थॉट के द्वारा भी एक्टिवेट होता है। जो हमारा थॉट्स होता है वो मोर आपका रिलेटेड टू आपका फ्रंटल लोब में होता है। तो जैसे कि लेट सपोज अगर आपके पास में कोई रिपीटेटिव थॉट आ रहा है, आपका बैड थॉट, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एक रिस्पॉन्स देगा पूरे ब्रेन के आपके अलग अलग पोर्शन को, जो आपके जैसे कि मोटर स्किल को कंट्रोल करता है या फिर आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो उसके हिसाब से सारे आपके दिमाग के पोर्शन को वो सिग्नल दे देगा, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, जिससे कि दिमाग आपके ये बोलेगा कि नहीं अब मुझे या तो लड़ाई करना है या तो यहाँ से हमें भाग जाना है। तो इस तरीके का आपका जो एमिगडाला है आपके पूरे ब्रेन को आपका कंट्रोल करता है और ये आपका एमिगडाला जो है वह एक्टिवेट आपके थॉट के द्वारा और आपके सेंसेस के द्वारा भी होता है। और कई तरीके से अगर आपका बायोलॉजिकल या फिर कोई बीमारी है दिमाग की, तो वहाँ पर भी एमिगडाला जो है वो आपका एक्टिवेट आपका हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपका एमिगडाला एक्टिवेशन के कारण होता है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न गाइस, राइट। सो अगर आप लोग विद्यार्थी हैं और अगर आप लोग के पास में किसी भी तरीके का कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फियर आप फील कर रहे हैं, तो आप एक जगह पे बैठिए, 15-10 मिनट के लिए बैठिए एंड ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न। अपने थॉट पैटर्न को जो है वो आप ऑब्जर्व करना चालू करिए और उसका रूट कॉज देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो भी मेमोरी का फॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में, जितने भी इवेंट्स हुए हैं अभी तक या फिर जितने भी जिस माहौल में परिवार, परिवेश, देश, समाज में आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपके दिमाग का जो वायरिंग हुआ है, जिसमें मैंने आपके वायरिंग वाले वीडियो में अपने में सारा डिस्कस किया हुआ था, उसके हिसाब से आपका दिमाग जो है वो आपका एक सिस्टम, एक मशीन है, उसके हिसाब से आपका दिमाग एक आपका थॉट पैटर्न आपका जनरेट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं इसका रूट कॉज क्या है, या फिर इससे रिलेटेड हमारे पास में कोई इवेंट आपके पास्ट में हुआ था कि नहीं, या फिर हमारा जो दिमाग होता है बहुत सारी चीज़ों को आपको बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाता है, तो वो आपका दैट इज़ कॉल्ड प्लस इंक्रीमेंटेड आपके जो थॉट्स होते हैं उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। और इस तरीके से आप, पहला तो यही शर्त है कि ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न्स, राइट। उसके बाद में आपके पास में लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, अगर आपके पास में एंग्जाइटी है, फियर है, तो आप हमेशा जान लीजिए कि फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को क्षमा कर दीजिए। आपने लाइफ में जो कुछ भी आपने करा, अभी तक जो भी किया, तो आप अपने आप को क्षमा कर दीजिए, वही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद में आपका जो भविष्य है वो आपसे और आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है और आपसे कुछ अच्छा करने की भी उम्मीद कर रहा है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में, इस बात को आप अपने दिमाग में इस बात को आप रख सकते हैं। उसके बाद में भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि यू नीड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, नॉर शुड यू पे अटेंशन टू द पास्ट, यू ओनली हैव कंट्रोल ओवर द प्रेजेंट, सो लिव इट टू द फुलेस्ट, राइट। तो यहाँ पे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि हमारे पास में जो कुछ भी हमारा, जो हम एंग्जाइटी अभी जो कुछ भी फील करते हैं, वो मोर रिलेटेड टू आपका थॉट्स ही होता है, राइट। तो थॉट्स के पैटर्न पे आप हमेशा जान लीजिए कि जैसे कि आपके अलग अलग, जैसे कि हमारे हृदय का जो काम होता है वो आपके ब्लड को पंप करता है, राइट। ठीक उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो थॉट्स को जनरेट करता रहता है, वो उसका काम है। तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका काम, उसको आपको करने दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थॉट्स के द्वारा जो आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो रहा है और आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो भगवद गीता में उस समय भी, आज से हज़ारों साल पहले भी श्री कृष्ण ने ये बात बोल दिया था कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 80% जो हमारी एंग्जाइटी होते हैं वो मोर रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड पास्ट को मिला करके जो हम अपना एक नरेटिव बनाते हैं अपने दिमाग में, उसी की वजह से हमारी जो है वो एंग्जाइटी यहाँ तक आती है। उसके बाद में बात करें तो एंग्जाइटी आपका जो एक्टिवेट होता है वो मोर रिलेटेड तो आपका फ्रंटल लोब से भी आपका एक्टिवेट होता है। तो फ्रंटल लोब में आप जानते हैं कि हमारा जितने भी सोचने से समझने की शक्ति होती है, उसके में मेमोरी होती है, और जितने भी इवेंट हम करते हैं उसका सेंसस भी होता है, ज्ञान भी होता है, उसको हम मीनिंग देते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा एमिगडाला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी में, और हमारा दिमाग ही जो है वो सिर्फ केमिकल रिलीज़ नहीं करता है। दिमाग जब सिग्नल दे देता है तो हमारे जो आपके जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसके हिसाब से आपके नर्व सिस्टम, आपके पूरे ब्रेन, हाथ में, स्टोमच, आपके हर जगह फैला हुआ होता है, वहाँ पर जा कर के कुछ हार्मोन्स आपका रिलीज़ कर देता है। तो अगर आप लोग एंग्जाइटी होते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है आपके किडनी पर भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा पड़ता है। तो उसके बाद में अगर
सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन होता है कम से कम 80 से लेकर 85% तक जो है वो आपका पानी ऑब्जर्व आपका करता है। किडनी जो है उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका आता है। हार्ट जो है वो 75 से 80% आपका पानी ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वाटर ऑब्जर्व करता है। तो ये दिखाने का वजह ये है कि सबसे पहले दैट इज़ अगर आप अपने दिमाग का अच्छी तरीके से फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो आपका जो फूड होना चाहिए डेली बेसिस पे, जो भी आप खाना आप लोग खा रहे हैं प्रोटीन युक्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा ग्रीन सब्जियां आप लोग यूज़ करें तो जैसा आप लोग खाओगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो आप डालोगे उसी लेवल का आप प्रोड्यूस करेगा। तो जो भी आप अपने 5 सेंसेस से अगर आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालोगे तो डाल रहे हो तो सही है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी भी है। तो फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए आपके पास में अच्छा फूड होना चाहिए। तो अगर आप लोग अच्छा फूड ही नहीं खाओगे तो ये फंक्शनैलिटी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर काम ही नहीं करेगा तो फिर आप अच्छे तरीके से सोच ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए है आप अच्छी तरीके से फूड लीजिए, अच्छे तरीके से आप लोग पानी पीजिए, अच्छे अमाउंट में पानी पीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो कम से कम आपको 7 से लेकर के 8 घंटे आप लोग सोने के बारे में सोचिए, या फिर आप लोग टाइम निकालिए किसी भी तरीके से 7 से 8 घंटे आप लोग सोने के बारे में सोचिए। अगर गर्मी लग रही है ज़्यादातर तो दिन में आप लोग 2 से आप लोग 1 घंटे आप सो सकते हैं, आप पावर नैप ले सकते हैं। तो ये आप स्लीपिंग के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग उस दिन आपका बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में 5 सेंसर्स के द्वारा कि जिस माहौल में आप रहते हैं और जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा, वो भी आपका मेमोरी का आपका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि यू विल बिकम व्हाट यू विल कंज्यूम गाइज। तो आप वही बनते हो जो आप कंज्यूम करते हो। तो इसके लिए आपका यही है कि आपके पास में सराउंडिंग में आपको उस व्यक्ति के साथ में रहना है जिनका गोल या फिर आप उनके तरीके से बनना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वो आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, एक मशीन होता है। जैसा आप इसमें डालेंगे उसी तरीके से ये आपका प्रोड्यूस करके देगा। अगर आप लेट सपोज हमेशा अगर आप इसमें नेगेटिव ही थॉट्स को प्रोसेस करके आप इसको सोच रहे हैं तो जो भी आप सोचते हैं उसमें आपका न्यूरॉन्स फायर होता है और वो हज़ारों न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करता है। इससे आपका मेमोरी फॉर्मेशन बनता है और मेमोरी फॉर्मेशन बनने के बाद में एक कुछ समय के बाद में आपका जाने के बाद में वो आपकी आदत बन जाती है। तो जब एक बार आदत बन गई आपके नेगेटिव सोचने की तो आपका हमेशा जो है वो 24 घंटे आपका ब्रेन जो है वो एंग्जाइटी आपका थॉट पैदा करता रहेगा, हमेशा आपका एमिगडाला को इफेक्ट करता रहेगा और 24 घंटा आप परेशान ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको ज़्यादा नज़र आ रही है तो आई विल गाइज हाईली रिकमेंड यू गाइज कि जा करके आप डॉक्टर के पास में थोड़ा सा आप कंसल्टेंट कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। साइकेट्रिक के पास में, न्यूरोसाइंस के पास में जा करके कंसल्टेंसी आप ले लीजिए। वही काफ़ी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका जो कर्म होता है वो देश में काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है वो देने जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाइए डॉक्टर को आप कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने से पहले फूड, वाटर और थॉट पैटर्न और जो भी आप अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं उस पर आप लोग फोकस करिए, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।